तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इनका रिसेंटली स्टडी परमिट आया है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। स्टूडेंट से हम डिस्कस करेंगे और इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, कितना टाइम लगा है, ये सारी की सारी डिस्कशन स्टूडेंट के साथ रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, देन मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी आपकी वीडियोस देखी, देन मैं आपको रीच आउट किया। तो कब से जुड़े हुए हैं, कितना टाइम हो चुका है जुड़े हुए, टाइम कुछ? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है सर। एक साल हो चुका है। हाँ, तो 1 साल हो आप गया है आप ऑलमोस्ट। जो हमारी सर्विसेज हैं कौन से ऑफिस से ले रहे हैं? जो दिल्ली में जो ऑफिस है पटेल नगर में, मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। तो पटेल नगर ऑफिस में आए होंगे तो यहाँ तो बहुत स्टाफ रखा हो हमने, 8-10 लोग होंगे यहाँ तो काम करने वाले। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बस हम दीपक सर ही हैं यहाँ पे, तो बाकी कोई नहीं है। तो वो ऐसा तो नहीं है पॉप शॉप रखा हुआ, दे विजय दिखा रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं लोगों को, फलाना कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आप लोग पहले ही क्लियर कर देते हैं कि जॉब्स की जो सिचुएशन है, वीज़ा की जो टाइमिंग है और हम्म। बाकी कंडीशन आपने पहले ही हमें बता दी थी। ठीक है। तो ऐसा है कि पब्लिक को भी बता दें कि हमारे 3 ऑफिस, 2 ऑफिस और हैं। एक हरियाणा करनाल में है, दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है। तो ये इन्होंने हमारी जो सर्विस है दिल्ली ऑफिस से ली है। देखिए 1 साल हो चुका है हमसे जुड़े हुए, राजस्थान के रहने वाले हैं। वीडियोस वॉच करने के बाद कांटेक्ट किया और हर एक चीज के बारे में बताया गया जब हमने केस दिया। तो एज क्या है आपकी? 25 सर। तो अभी जो रेजिडेंसी परमिट जो आपका आया है, इसकी जो ट्यूशन फीस थी कितनी ट्रांसफर की थी यूनिवर्सिटी में? हमने एक सेमेस्टर की किया था सर। कि- फर्स्ट 6 मंथ्स का। इंडियन रुपीज में बताएंगे? नियरली 5,30,000। ज्यादा नहीं है, 5,30,000 एक सेमेस्टर की एक्चुअली मेरा, हाँ। जी मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, यूजुअली सबका 10,000 यूरो होता है, 9,500 यूरो होता है। बट मेरा जो कॉलेज था उसका 11,500 यूरो है। जो था इसी वजह से ज्यादा है। ज्यादा गया क्योंकि हमारे 4.5 पौने 5 लाख रुपए अब देकर बच्चे जाते हैं, लेकिन अभी इस हिसाब से ये 1 साल की फीस मांग रहे हैं, अभी एक सेमेस्टर की नहीं ले रहे। तो आपका कार्ड कितने साल का आया अभी? मेरा 4 साल के लिए आया सर, तो 4 इयर्स। हमने आपको प्रेशराइज किया कि 1 साल की फीस डिपॉजिट करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपने 6 मंथ्स के लिए ही रिकमेंड किया था, वो मैंने तो किया। आपका जो हमने केस है एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में? नहीं, इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। हाँ। उसमें भी मेरा एडमिशन आया था, बट वो कॉलेज मुझे ज़्यादा अच्छा। वैल्यूएबल नहीं लगा। ठीक ठीक ठीक। जी। तो क्या आपने कभी इनका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम भी ब्रेक किया, मतलब दिया, कभी बैठे हैं उस एग्जाम में जो? नहीं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में मैं नहीं बैठा हूँ। मैंने इंडिविजुअली जो एग्जाम होते हैं, मैंने वो दिया है। फिलहाल जो मेरा एडमिशन आया वो तुर्क यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से आया है। उन्होंने इंटरव्यू लिया था, एग्जाम नहीं। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं आपसे, क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने 2 राउंड थे इंटरव्यू में। फर्स्ट में ग्रुप डिस्कशन था, उसमें 4 से 5 लोग थे। उन्होंने एक टॉपिक हमें दिया, उसके ऊपर हमारे क्या क्या आइडियाज हैं, व्यूज हैं, वो हमें डिस्कस करने के लिए बोला गया। देन सेपरेटली एक और राउंड था, उसमें उन्होंने वैसे ही कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी और आइडेंटिफिकेशन चेक की थी। तो बस 2 ही आप राउंड। तो आप कभी हमारे यहाँ हेड ऑफिस में है जलंधर में? नहीं सर, मैं जालंधर तो नहीं आया हूँ, पर हाँ दिल्ली में तो मैं आता रहता हूँ। ठीक 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 है। तो आपने जब अपना केस एम्बेसी में सबमिशन करवाई थी, वहां पर फिंगरप्रिंट, वहां पर भी कुछ इंटरव्यू हुई थी? हाँ जी, वहाँ पे भी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। वो पर्सन टू पर्सन जो है क्वेश्चन चेंजेस करते रहते हैं। मेरे से उन्होंने जो है जो भी मैंने फीस ट्रांसफर की है या फंड्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन की थी। एक दो और मेरे स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा गया कि आप कहीं से रिफ्यूज्ड हैं या नहीं है। सो पर्सन टू पर्सन वो लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। ठीक ठीक है। तो सबमिशन के बाद कितने टाइम के अंदर आपका डिसीजन आया? सबमिशन के नियरली विद इन 1 मंथ के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, कार्ड डिलीवर हो जाता है। तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी मिग्री ने? हाँ जी सर, मेरे को एडिशनल डॉक्यूमेंट की उसमें भी क्या रिक्वायरमेंट की हमने थी। क्या उसमें भी हमने हेल्प की थी या बस अप्लाई करके काम खत्म कर दिया था? नहीं नहीं सर, उसमें पूरी हेल्प की थी। उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने सर को जो है उसी टाइम पे सेंड किया, और उन्होंने देन उसको फर्दर चेक करके इवेलुएट करके आगे प्रोसेस किया। और वो विद इन हमारा जो प्रोसेस था, वो एक दिन में कंप्लीट हो गया था। जो भी डॉक्यूमेंट था वो हमने फर्दर दिया, और विद इन 1 और 2 आवर्स में इमिग्री की तरफ से जो है
वो बेसिक। कंफर्मेशन आ गई थी। तो जो हमने लेटर प्रिपेयर किया था, क्या उसको आपको आपको भी भेजा था बिफोर सेंडिंग टू द डिग्री? हाँ जी सर, मैंने भी उसे रीड आउट किया था। आपने बिल्कुल क्लियर ली उसमें मेंशन किया था क्या रीजंस थे, और बहुत ही अच्छा से प्रिपेयर किया था उसे। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आते हैं वहां की सिचुएशंस के बारे में। जिनको वीजा नहीं मिलता वो डेस्परेट है जाने के लिए, सर मुझसे डबल पेमेंट ले लीजिए, मैं जहां मुझे हुक एंड कुक से पहुंचाइए। जो पहुंच जाते हैं वो नेगेटिव हो जी। जाते हैं वहां जाने के बाद। तो आपने क्या सर्च किया है, व्हाई यू सिलेक्टेड द फिनलैंड? क्योंकि द पीपल्स गोइंग टू को यूएस, को कनाडा, को ऑस्ट्रेलिया, को न्यूजीलैंड, अभी आप भी जा रहे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे फादर सर पब्लिक सर्वेंट हैं। वेरी गुड। तो जैसे अभी आपने हमें फाइंड आउट किया सर्च करके, क्योंकि नंबर ऑफ कंसल्टेंट है इधर राजस्थान और दिल्ली के अंदर, अभी रह तो दिल्ली में रहे हैं या राजस्थान में ही? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। तो आपने दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे हो, इट मींस यू आर एक्टिव। तो जैसे हमें सर्च करके फाइंड आउट किया, तो ऐसे नेचुरली आपने फिनलैंड की भी काफी सर्च की होगी। डेफिनेटली हाँ। ऑन ग्राउंड सिचुएशंस क्या है अभी आप जाएंगे वहां पर जॉब्स को लेकर? क्योंकि दिस इज नॉट ए नॉर्मल कंट्री, बड़े एक्सपेंसेस हैं वहां पर, खाने पीने रहने के, आगे ट्यूशन फीसेस की बर्डन है, क्योंकि जाते ही वो 3-4 महीने के बाद कहेंगे कि फीस नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयार रखो। तो उसके बारे में क्या बताइए थोड़ा सा, क्या उसके बारे में सर्च किया है, मतलब क्या सिचुएशंस हैं जॉब्स के लेकर या कुछ ऐसा? जी। हाँ, सो जॉब के रिगार्डिंग जो सिचुएशन थोड़ी अभी ठीक नहीं है। पिछले कुछ टाइम से, 1 डेढ़ साल से जो है थोड़े हालात खराब हैं। हाँ आने वाले टाइम में मे बी शायद वो बैलेंस हो जाए। तो हाँ। पार्ट टाइम वगैरह जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, नहीं मिल पा रही है। कुछ को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल पा रही है। सो हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम तो चल रहा है, क्या काफी हमने है क्या दिक्कत। क्या हमने इसके बारे में भी बताया था आपको कि बड़ी डिफिकल्टीज है, जाना इजी है, जॉब के लिए बड़ी दिक्कत है, फीसें आपको खुद मैनेज घर से मंगानी पड़ेगी, क्या इसके बारे में बताया था कि नहीं? जी, आपने हमें पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो गया है पहले से। सो हम्म। आप पहले ही प्रिपेयर होके जाइएगा, अपना देख के जाइएगा। एटलीस्ट 1 और 2 ईयर का बैकअप जो है एटलीस्ट वो होना ही होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, जो मैंने आपको पिचिंग दी है, मैं पिचिंग ऐसी नहीं देता हूँ कि मैंने आपसे पैसा निकालना है। मैं पिचिंग ऐसी देता हूँ कि अगर पैसा मैंने लेना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर कर भेजूं उस कंट्री में, कोई मोटिवेशंस देकर कि हैप्पीएस्ट कंट्री है वहां पर, या आप वो कर लेंगे ये कर लेंगे। वहां जाने के बाद सिचुएशन अलग मिले, और आप, हाँ, अपने अंदर से हमें भी मतलब बैड ब्लेसिंग दें कि नहीं यार ये बंदे बस वैसे ही मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हैं तो आप डेफिनेटली 2 साल में कामयाब होंगे। बच्चों का, पेरेंट्स के माइंड में ये है कि बस बच्चा हमारा 2 4 5 6 महीने में कामयाब हो जाए। और अब अगर आपके पेरेंट्स आपको 2 साल फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ट्यूशन फीसेस को लेकर, तो ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है कि यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन द कंट्री। अगर आप पढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं, ये नहीं है पढ़ना है नहीं है अभी मैं ये कर लूं वो कर लूं अभी दूसरी कंट्री में चला जाऊं, वो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना कैरियर खुद स्पॉइल कर रहे हैं। अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देयर इज अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, मे बी मास्टर डिग्री फ्री हो। कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से बैचलर कंप्लीट करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज में भी जो मास्टर डिग्री फ्री में प्रोवाइड कर सकती हैं या हाफ रेट में प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अंदर स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, या जिनको फिनिश लैंग्वेज आती हैं उनको इनकैश करें। अगर कुछ भी नहीं होता तो आप वहां के बैंक का लोन अवेल करके भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं रीपेमेंट कर सकता हूँ, तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। ये सारी चीजों को अवेल करें अपने आप को। अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो इसको इनकैश करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल सर्विसेज कैसी रहेगी आप क्रॉन इमिग्रेशन की? अच्छा, सर्विसेज तो काफी बेटर हैं। चीजें बहुत ज्यादा जो है क्लियर हैं। कुछ हम्म। भी ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे से हो रहा है। हर चीज में मैं इन्वॉल्व हूँ, कोई भी प्रोसेस हो, आइदर इट्स कॉलेज एडमिशन और या फिर मिग्री से कोई भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। वो मैं अवेयर हूँ, इन्फॉर्म हूँ हर एक चीज से। ऐसा नहीं है कि तो मेरे पीछे से कुछ भी चल रहा है। अभी अभी आपने ट्रैवल करना है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जरूर लेकर जानी है। हाँ, आपके फंड्स कैसे हैं, वो फंड्स को जरूर आपने मेंटेन रखना है, उसको कैसे मेंटेन रखना है उसके सारे टिप्स लेने हैं बिफोर ट्रैवलिंग। बिफोर ट्रैवलिंग दिस इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड। मुझसे ये एक बार फोन पे डिस्कशन जरूर कराएगा स्टाफ वाला, आइदर ये करवाएगा, चाहे हमारा जो कुंवर कुंवर से भी आपसे बात होती रहती होगी। हाँ जी, अभी भी मेरी हाँ, बात होती रहती है जाने से उनसे। पहले एक बार जिस दिन ट्रैवल करना है प्लीज डिस्कस मी ऑन द फोन, 1 या 2 हफ्ते पहले।
ठीक है। ये सारे, क्योंकि जो ये वाले केसेस होते हैं डेफरमेंट आरे फलाना है, क्योंकि मिगरी भी नोमाड इज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं मिगरी के साथ। जैसे अभी यूएसए से लोग रिपोर्ट होकर आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर इलीगल जी लोग। उस कारण जो अच्छा स्टूडेंट भी है उसके ऊपर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कल कोई अच्छा स्टूडेंट है, वहां जाना है, ये तो 2 नंबर बॉर्डर क्रॉस कर कर गए थे, तो उसका अच्छे स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से मिग्री के साथ बहुत सारे गलत एजेंट्स ने वीजाज ऑब्टेन किए हैं, ऑन फेक बैंक स्टेटमेंट, ऑन फेक आपकी ट्यूशन फीस रिसीट्स, फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट, फेक सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट। दैट रीजन मिग्री इज वेरी स्ट्रिक्ट। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन्युइन तब है अगर आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में सारा कुछ ज्ञान हो बिफोर ट्रैवलिंग। डेटें कब से स्टार्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी के टच में है या नहीं है, ये सारी चीजों का प्री डिपार्चर ट्रेनिंग का हमारा फॉर्मेट है, वो भी इनसे ले लेना है। और कुछ पूछना चाहेंगे? एक जी एक छोटा सा क्वेरी है सर मेरा। हम्म। हाँ, जैसे कि अभी मेरा एडमिशन जो है वो डेफर हुआ है 6 मंथ बाद, सो मेरा अगस्त 2025 इनटेक में मैं यूनिवर्सिटी मुझे एनरोल करेगी, ठीक है। देन मैंने जो है अपने जो फंड्स अरेंज किए थे, मैंने एजुकेशन लोन के थ्रू किए थे, ठीक है। हाँ, सो मेरा क्वेरी ये है, हाँ, क्योंकि मुझे अभी अगस्त सितंबर में जाना है और वो अमाउंट मेरे पास है, सो आई एम पेइंग द इंटरेस्ट फॉर दैट अमाउंट। सो मैं क्या उसके उस लिए अमाउंट का उसके एफडी करना? हाँ, उसके लिए आई विल डिस्कस विद माय स्टाफ। मैं उसके लिए एक फोन कॉल अरेंज करवाता हूँ आपको, उसके लिए हम बता देते हैं आपने क्या करना है। और इसके अलावा नहीं सर, इसके अलावा कोई क्वेरी नहीं है, कोई थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वी कैन टेल यू कि कैसे आपने क्या क्या करना है। ठीक है जी। तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप फॉरेन जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हो। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।